everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So कुछ जो लोग मुझे नहीं जानते हैं guys, I'm Gagnika and ये मेरा channel है Soul Queen and मैं एक Law of Attraction की coach हूँ guys. मैं एक Twin Flame relationship की coach भी हूँ. Plus मैं general relationship की भी coach हूँ. If you are going through some struggles within your relationship, how to solve them, how to get out of it, how to leave codependencies, okay? If you want to learn all these things, please be a part of this channel and like करें, share करें, subscribe करें. आपको मेरे से personal one-on-one sessions लेने हैं. उनके क्या prices होते हैं इन videos के नीचे होते हैं. अगर आप लोग English सुनते हैं तो आप मेरा दूसरा channel follow कर सकते हैं. That is by the name of Soul Queen. Sorry, Alpha Queen. Okay. And that is mostly dedicated to 18 plus readings because मैं 18 plus readings भी करती हूँ. सो इस चैनल को एक्सप्लोर करें. अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर डोनेशंस देना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक हार्ट शेप बटन है, दैट्स अ सुपर थैंक्स बटन. आप चाहे उस पर क्लिक करके आप गूगल के थ्रू मुझे कुछ भी डोनेशन दे सकते हैं. ओके, आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू इन एडवांस. अब मैं टैरो पढ़ना सिखाती हूँ. इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू रीड टैरो कार्ड्स यू कैन बी अ पार्ट ऑफ मी एज एन यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट. एंड आपको क्रिस्टल्स बाय करना है. किस चीज़ के लिए कौन से क्रिस्टल पहने जाते हैं आपको नहीं पता है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. मेरे व्हाट्सएप की डिटेल उन वीडियोस के नीचे होती है. एंड मुझे रीच करिए एंड हम देखेंगे कि मैं आपको क्या क्रिस्टल सजेस्ट करती हूँ, किस चीज़ के लिए आपको चाहिए. बिकॉज ये क्रिस्टल्स पहनने से क्या होता है दैट मैं भी पहनती हूँ. दिस इज सी आई यूज टू वेयर सो मैनी क्रिस्टल्स बट आई एम वेयरिंग ओनली फॉर प्रोटेक्शन बिकॉज ये मुझे ज़रूरत होती है. बिकॉज मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ तो आई एम एन एम्पैथ. तो जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो मैं उनके इमोशंस को फील करना शुरू कर देती हूँ. दैट कुड बी वेरी हार्मफुल फॉर योर मेंटल हेल्थ. सो टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ आई वेयर दिस ईविल आई से बचने के लिए या किसी भी तरीके की सिचुएशन से. सो and this is what I'm wearing is blue sapphire. I'm a Virgo and I'm Aquarius also. Aquarius moon. हिंदी तिथि में मैं Aquarius हूँ. तो नीलम हर किसी को सूट नहीं करता. वैसे तो ये पंडित से पूछ के पहनना चाहिए बिकॉज इट्स अ प्रेशियस स्टोन. तो नीलम सैटर्न को की दशा को कम या ज़्यादा करने के लिए होता है. ओके, तो आप चाहें तो ये क्रिस्टल्स मुझसे खरीद सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कौन से क्रिस्टल्स पहनने चाहिए. जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ love and gratitude for all the love and the support that you give it to me on a daily basis. मैंने कहा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का मिशन क्या होता है, जर्नी क्या होती है. बिकॉज बहुत सारे लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम ठीक है, मैं मना नहीं करती कि आप लोग नहीं हो बिकॉज मैं भी बहुतों की रीडिंग करती हूँ और मुझे भी दिखता है कि हो. पर सिर्फ दिखने से बात नहीं होती ना. आपको इस जर्नी के बारे में अगर पता होगा कि ये जर्नी किस लिए आपको दी गई है तो शायद आप अपनी ज़िंदगी में समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है. ट्विन फ्लेम्स का मेन वर्क होता है अपनी ज़िंदगी में अपने एक सोल मिशन को ढूंढना है. आपका सोल मिशन क्या होता है? इंटरनली हैप्पी हो पाना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो पाना, एक ऑटो पायलट पे नहीं चलना. ठीक है, एंड ऑटो पायलट पे चलने का क्या मतलब होता है? 9 to 5 जॉब करना, अपने ब्रेन वेव्स को नहीं इस्तेमाल कर पाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है उसको भी यूज़ नहीं कर पाना. ठीक है, किसी के पीछे भागना, किसी को अपने पीछे भगाना, जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन. आप लो वाइब्रेशन में ये सब फील कर सकते हैं. उस लो वाइब्रेशन एनर्जी को कैसे हटाया जाता है मैं सिखाती हूँ. आप चाहे तो मुझसे वो सर्विसेज ले सकते हैं और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके गाइस, सो आपकी आज की रीडिंग शुरू करते हैं. देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना था. व्हाट यू शुड नो. इट कुड बी अबाउट मनी, लव और व्हाटएवर, आई डोंट नो. सो आई विल गिव यू 3 options. So pile 1 is Knight of Swords. Pile 2 is Temperance. And pile 3 is 7 of Pentacles. So choose करिए. आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए. अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो, the bookings are available. How to book the session with me. इस वीडियो के नीचे डिटेल्स देख लेना, मेरे को व्हाट्सएप पे रीच करना. ओके, सो चूज करिए. आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए. एंड हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज किया था, विच इज दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स.
आप कोई एयर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, स्पेसिफिकली एयर साइन। मे बी आपको सब कुछ बहुत जल्दी या करने की आदत हो, मे बी आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, आप कुछ स्टार्ट करते हो लेकिन पूरा नहीं कर पाते हो। क्या रीज़न है आई डोंट नो, बट इट कुड बी एनी रीज़न। सो आपको क्या पता होना चाहिए? पहले मैं अभी कार्ड्स लगा दूँ, फिर मैं पढ़ूंगी। तो मुझे क्या दिख रहा है पायल नंबर 1? मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी में आप किसी सोलमेट टाइप रिलेशनशिप में आप लोग मैरिड हो सकते हैं। ओके नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी में बेबी ममा से डील कर रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं है तो आप अपनी लाइफ में शायद अपनी वाइफ से डील कर रहे हैं और अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से डील कर रहे हैं। एंड अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के अलावा अगर आपकी वाइफ नहीं है, आप लोग मैरिड नहीं हो, तो मदर अप्रूवल की ज़रूरत हो सकती है। मुझे क्या दिख रहा है, ये रिलेशनशिप आप ही ने मैनिफेस्ट किया। अभी काइंडली करंटली आप लोगों को, आप अपनी ज़िंदगी में ना शायद बहुत कुछ जगल कर रहे हो। जगलिंग का क्या मतलब होता है? अपने हाथों में दो बॉल्स को घुमाना। दैट मीन्स यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ बिकॉज यू गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल इशूज। एंड आप अपनी लाइफ में 9 of Wands, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं एंड आप अपनी ज़िंदगी के इन स्ट्रगल्स को कभी अपने आप को नीचे नहीं करने देते। आप हमेशा लड़ते रहते हो, आपको किसी ना किसी तरीके की, मुझे यहाँ पे दो दो एसेस दिख रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। तो आप लोगों को किसी ना किसी तरीके की कोई मेंटल क्लैरिटी मिलेगी या मिली है। ओके आप अपनी ज़िंदगी में शायद किसी इंसान से ट्रैवल करके मिलना जाना चाहते हैं, आपको दो लोगों के बीच में चूज़ करने की ज़रूरत है। एंड आप अपनी ज़िंदगी में जब इन दो लोगों के बीच में चूज़ करेंगे तो ही आप अपनी ज़िंदगी में जाके किसी इंसान को प्रपोज कर पाएंगे। एंड मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं ना, तो भगवान आपको अपनी ज़िंदगी में दो तरीके की न्यू स्टार्ट देने वाला है। बिकॉज Ace of Swords and Ace of Pentacles. So aces in tarot card reading are called opportunities for new start. So you're about to have an opportunity for a new start, specifically in money. अगर आप बहुत टाइम से अपने पैसे के बढ़ने का इंतजार कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारा इकट्ठा पैसा आने वाला है। मे बी थ्रू योर मदर्स लेगेसी, मे बी थ्रू योर वाइफ, it could be anything. And when you will receive this money, you will be maybe traveling to meet somebody, or they will be traveling towards you. दिस इज द करंट एनर्जी आई कैन सी अबाउट यू। ओके इसमें लव भी है, मनी भी है। तो आपको पता क्या होना चाहिए, भगवान हमें ये तो बताए ना, पता क्या होना चाहिए। थर्ड एज भी आप ही को मिल गया भैया, क्या हो रहा है। आपको अपनी जिंदगी में मनी में भी नई स्टार्ट मिलेगी, आपको अपनी जिंदगी में किसी इंसान के बारे में रियलिटी पता चलेगी कि आपकी लाइफ में कोई आपको धोखा दे रहा है, मे बी फाइनेंशियली या फिर इन लव वाइज। ओके मुझे दिख रहा है आपको अपनी ज़िंदगी में ये रियलाइजेशन होगा लिटरली कि आपको कहीं ना कहीं से कोई धोखा दे रहा है, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी तो आपका दिल खुलेगा। या आप अपनी ज़िंदगी में दो लोगों को लेके कंफ्यूज्ड हैं तो अपनी ज़िंदगी में आपकी लाइफ से वो कंफ्यूजन दूर होगा। और आपको क्या पता होना चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी में किसी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, फेमिनिन से डील कर रहे हैं तो, या नहीं तो आप ये खुद ही हो सकते हैं। मे बी आपसे कोई लड़के चला गया है और उनके सर में दर्द होता है, somebody have fought with you just for their own victory, you are heartbroken। और अगर ये एनर्जी अभी तक नहीं हुई है तो ये आगे फ्यूचर में हो सकती है। आपको किसी से कम्युनिकेशन मिल सकता है, मे बी आपको किसी ने बिजनेस में धोखा दिया है या आगे फ्यूचर में दे सकता है, तो बी लिटिल केयरफुल। लव रिलेशनशिप में भी दे सकता है अगर आप किसी के साथ बिजनेस क्रिएट ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको यही पता होना चाहिए मेनली जो मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। ओके व्हाट इज हैपनिंग भाई, सो गिव मी 1 second। So this was the reading for pile number 1. I hope you liked your reading. And ये एक जनरल रीडिंग है, शायद ये आपसे रेजोनेट करेगी, शायद नहीं करेगी। जितनी करी है उतना ही लीजिएगा, बाकी चीज़ों को डस्टबिन में डाल दीजिएगा। ओके पर्सनल रीडिंग ज़रूर ले सकते हैं जिसमें आपकी एनर्जी होगी तो आपको पता चलेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आपके लिए मैं चाहे तो एक गाइडेंस कार्ड और निकाल देती हूँ। है तो ये लव गाइडेंस बट लेट्स सी।
तो आपको एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं? क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। तो अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे को अगर आप लोग क्रिटिसाइज ही करते रहोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको दुख एंड तकलीफें मिलेगी। एक दूसरे को लव करो, एक्सेप्ट करो जैसे भी हो, तो आप लोगों का रिलेशनशिप मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। अगर आप किसी इंसान को, सी आई वांट टू टेल यू, इस दुनिया में हम किसी इंसान को माफ़ क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि हमें उस इंसान को अच्छा फील हो। हम किसी इंसान को माफ़ करते हैं ताकि हमारे दिल के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतरे। प्लस ये कर्मा क्लियरिंग भी करता है। चाहे आपके साथ किसी ने कितना भी बुरा किया हो या अच्छा किया हो, जब आप किसी को माफ़ करते हो ना, तो आप अपने दिल के ऊपर से बोझ ख़त्म कर देते हो। आपका एक कर्मा क्लीन होता है कि आपने सामने वाले इंसान से अपने कॉर्ड्स को कट कट किया, जो कि अटैचमेंट के कॉर्ड्स होते हैं। बिकॉज इस दुनिया में ना अटैचमेंट से ना तो पैसा कमाते हैं यार, ना ही प्यार करा जाता है। बिकॉज अटैचमेंट आपको गड्ढे में लेके जाता है। तो लोगों से प्यार करो डिटैच्ड हो, कि जैसे मैं आप सब लोगों से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं वन ऑन वन किसी से बात नहीं करती। मैं प्रोफेशनली काम करती हूँ, लेकिन मैं अपना सारा प्यार ऑनलाइन बांटती हूँ। तो अपनी ज़िंदगी में सबसे अटैच होने की, सबसे डिटैच होके प्यार करो। एंड अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में उस इंसान को स्पेसिफिकली आने दो जो आपके साथ रहना कमा ले। और किसी इंसान को आप कमाते कैसे हैं? समय के साथ, एफर्ट्स के साथ। एक दिन में रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते बनते हैं धीरे धीरे, एक दूसरे को टेस्ट करके। अगर आप एक दूसरे के, और एक कहते हैं ना, टेस्ट भी क्या होता है यार, अगर आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल जेन्यून है ना, तो आपके बिहेवियर में दिखेगा। मेरे एक बहुत ही जेन्यून फ्रेंड है, उनके साथ ना तो मेरा कभी आज तक झगड़ा हुआ, ना ही उनसे मेरी कभी किसी तरीके की कंपटीशन हुई, ना ही मेरे को उन्होंने मेरे बारे में इधर उधर बातें करी। हम जब भी मिलते हैं, हम हारमोनियसली मिलते हैं। वो मेरी वुमेन होने की रिस्पेक्ट करते हैं, वो मेरे खुद की, जो मैं अपनी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो कुछ लोग, आप कुछ रिश्ता अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ ऐसे ही कमा सकते हो जब आप उनके साथ बैठते हो, अपना समय बिताते हो। तो आपको ना एक एनर्जी पता चलती है कि आप जिस इंसान के साथ बैठे हो, बात कर रहे हो, वो इंसान आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। एंड ट्रीटमेंट आप लोगों के एक्शंस में दिख जाता है। So this was the reading for pile number 1. Thank you so much for watching, and I will see you in your next reading. Now we will go to the second pile, which is the Temperance card. You might be a Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, और either you're dealing with a Sagittarius, और आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत एंजेलिक हो सकते हो, आप बैलेंस्ड हो सकते हो, आपके अंदर एक फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों क्वालिटी हो सकती है। तो आपको क्या पता होना चाहिए मेरे व्यूअर्स? आपको क्या पता होना चाहिए? एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल मी, पायल नंबर 2 को क्या पता होना चाहिए? पायल नंबर 2 की क्या एनर्जी है? ये लव मनी सिचुएशन किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें जो दिखेगा हम बताएंगे। तो मुझे क्या दिख रहा है, आपकी ज़िंदगी में आप किसी रास्ते पे चल रहे हो जो आपको धीरे धीरे सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। तो बी वेरी पेशेंट विद योरसेल्फ। यू माइट बी एन अर्थ साइन लाइक मी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी। तो मुझे क्या दिख रहा है, आप कोई लियो, एरीज, सजिटेरियस हो सकते हो। आप अपना खुद का बिजनेस करते होगे, नहीं तो आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे आपको लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं। आप करिज्मेटिक हो सकते हो, आपके पास कैट्स हो सकती है, आपको लूज कपड़े पहनने पसंद हो सकते हैं, आपके छोटे छोटे बाल हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर किसी भी प्रकार का तकलीफ, दुख, दर्द लिखा हुआ था बहुत टाइम से, बिकॉज यू हैव बिन थ्रू अ हार्ट ब्रेक ड्यू टू एनी बडी। मे बी आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो कि आपसे लड़के चला गया या चली गई, बिकॉज दे वॉन्टेड टू बी विनिंग द आर्ग्यूमेंट। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, उस इंसान ने आपको बड़ा रुलाया है, लेकिन इन दिनों आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। ओके, आप अपनी ज़िंदगी में है ना, अपनी लाइफ में अगर किसी ऐसे इंसान से डील कर रहा है जो थर्ड पार्टी में था ना, उसके थर्ड पार्टी को वो रिलीज़ कर रहा है, बिकॉज शायद उसको हार्ट ब्रेक मिला है।
मे बी आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप टैरो रीडर बन सकते हो। अगर आप ऑलरेडी टैरो रीडर्स हो तो आपके इंट्यूशंस आपको जो भी बता रहे हैं उनकी बहुत ध्यान से सुनो, बिकॉज आपको जो भी अंदर से फीलिंग आ रही है वो सच है। बहुत सारे लोग आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं बाय द वे, बिकॉज ये कार्ड उल्टा आया था एंड दिस इज फेम। बट कोई फर्क नहीं पड़ता आपको लोग किस तरीके से क्या बोलते हैं। आप इस धरती पे फेमस होने के लिए आए हो और आप फेमस होगे, आपकी विक्ट्री होगी, आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलेगा। आपकी जिंदगी में अगर बहुत टाइम से पेन एंड सफरिंग था तो आपकी जिंदगी में सेक्स आएगा। आप अपनी कार्मिक हैबिट्स, कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक चीजों को रिलीज कर रहे हो एंड यू मस्ट बी अ हीलर। लुक एट दैट, जस्ट गिव मी 1 second. You must be a tarot reader or a healer, or you should be if you are not. Okay. तो हमें ये बताइए भगवान जी कि पायल नंबर 2 को पता क्या होना चाहिए। पायल नंबर 2 को पता क्या होना चाहिए। आपको लोग डिफेम कर रहे हैं, भगवान को पता है आप क्या करते हो। आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारे लोग आपको गॉसिप करके डिफेम करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में आपके आसपास में है ना, जो आपको जानते हैं, वो ये जानते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ना अमेजिंग हो, आप एक स्टार हो, आप एक स्टार क्वालिटी रखते हो ना, आपकी ज़िंदगी में आएगा फेम, सन, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। देयर इज़ अ हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ। वाई? बिकॉज आपने सैडनेस की एनर्जी से, पेन की एनर्जी से, सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी से अपनी खुद की हैप्पीनेस को खुद ही ढूंढ लिया है, नहीं तो आप ढूंढ लोगे। कोई इंसान आपको प्रपोज करने आ सकता है लिटरली फ्लावर्स लेके, आपको ये पता होना चाहिए। और आपको क्या पता होना चाहिए पैटू? आप अपनी लाइफ में किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, मे बी हो सकता है आपको अगर एडिक्शन इश्यूज हैं तो मे बी आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो एंड आपको इन एडिक्शन से दूर होना चाहिए। अगर आपको को डिपेंडेंसी अपने ट्विन फ्लेम की और आपको उसका एडिक्शन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पर्सन को या आपको आप में से जो भी इंसान रिलेशनशिप कमिटमेंट में है उसे किसी से धोखा मिला है एंड कोई उसे छोड़ के आगे बढ़ रहा है या वो बढ़ रहा है या वो बढ़ेंगे, या हो सकता है ऐसा आपने पास्ट में किया हो। और क्या पता होना चाहिए पालतू को, आपको किसी से रिकन्सिलिएशन होने वाला है। And और क्या पता होना चाहिए पालतू को, आपकी जिंदगी में ना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक सडन शेकअप। किस चीज को लेके? कि कोई इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो बहुत यंग था एक एज पे बट वो इंसान अब मैच्योर हो गया है, ये इंसान आपके साथ अपनी लेगेसी क्रिएट करना चाहता है। वो इंसान अभी करंटली बहुत अकेले है या आप बहुत अकेले हो सकते हो। आपको किसी चीज़ को लेके डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। पाइल नंबर 2। सो दिस वाज द रीडिंग। इनफैक्ट आपका एक ऑरिकल कार्ड भी देख लेते हैं। Divine, this is again a divine masculine. So look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is deep as the ocean. I told you this is your divine masculine talking to you and they are saying कि अपने दिल के अंदर झांक के देखो, आपको मेरा प्यार फील होगा बिकॉज मेरा लव आपके लिए बहुत ही एक्सट्रीमली डीप है, ओशियन से ज़्यादा। तो आपके पर्सन का लव आपके लिए बहुत डीप है बाय द वे, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता रही हूँ। Thank you for watching and I will see you in the next reading. So now we will go to the third one, which is 7 of Pentacles. आप बहुत पेशेंट इंसान हो सकते हो, आपको इन्वेस्टमेंट करने पसंद हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में अगर बहुत टाइम से बिटकॉइन में इधर उधर कहीं पैसा लगा रहे हो ना, आपको इन्वेस्टमेंट पे होने वाला है बाय द वे। बिकॉज आपको दिख रहा है कि इसको तो छोटा सा पेड़ दिख रहा है आप ऊपर सॉइल के ऊपर, लेकिन नीचे सिक्के कितने बड़े हो गए। तो कहते हैं ना जब पेड़ बड़ा होता है तो उसकी जड़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो आप जो भी क्रिएट कर रहे हो ना अपनी ज़िंदगी में, आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो जिसकी जड़ें बहुत मजबूत है, जिसका लेगेसी बहुत स्ट्रांग है। भले वो धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन जब वो बढ़ेगा ना तो आपको बड़े बड़े फल देगा। ओके, हाइपोथेटिकली बता रही हूँ। लेट्स सी। आलसी को क्या पता होना चाहिए भगवान जी। सेम कार्ड्स मत देना यार।
मेरे ना व्यूअर्स ऑलमोस्ट एक जैसे से ही हैं, तो मेरी रीडिंग्स बहुत सिमिलर आती है जनरली, मैं ये नोटिस करती हूँ। तो आपकी एनर्जी करंटली क्या है पाइल नंबर 3? पाइल नंबर 3, मुझे आपकी एनर्जी ये दिख रही है कि आप कोई मैस्कुलिन एनर्जी है जिसको एक इंडिपेंडेंट फेमिनिन से प्यार है। नहीं तो अगर आप लड़की है तो आप मैस्कुलिन एनर्जी में, और आप बहुत इंडिपेंडेंट हो सकती है, आप अपना खुद का वर्क करती है और आप जो भी काम करती है वो बहुत अमेजिंग करती है। लेकिन अगर आप लोग लड़के हैं तो आप मैस्कुलिन है ना, आपको एक इंडिपेंडेंट औरत से प्यार है जो कि अपना सेल्फ बिजनेस करती होगी। ओके, मे बी आप अपनी ज़िंदगी में अभी अपनी पावर में, you're making your own money, maybe you have your own business, or you on the verge of creating a new business, because मुझे यहाँ 7 of Cups का कार्ड दिख रहा है जो कि मुझे बताता है न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू थिंग्स। एंड अभी आप अपनी ज़िंदगी में ना मेजर अवेकनिंग से गुजर, आपने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं ज़िंदगी में और आप कभी गिव अप नहीं करते। आप दो माइंड्स में हो सकते हैं, अभी आप सीक्रेटिव है किसी चीज़ को, आप दो माइंड्स में क्यों हैं? 7 of Swords, कोई आपके साथ कुछ नेगेटिव कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर आप किसी ना किसी तरीके की ट्विन फ्लेम है तो आपको अपना पर्सन को लेकर ये थोड़ा डर लग सकता है कि क्या आपके पर्सन जेन्यून है या नहीं, तो इसीलिए आप अपने पर्सन से करंटली सीक्रेटिव है। लेकिन जब आपको ये क्लैरिटी मिलेगी ना, बिकॉज आपकी पर्सन जो भी है वो बहुत इंडिपेंडेंट है, तो आपको जब इस पर्सन के लिए मेंटल क्लैरिटी मिलेगी किसी ना किसी तरीके से, तो मुझे दिख रहा है कि आप उसकी तरफ भाग कर जाओगे एंड आप उससे कम्युनिकेशन करोगे एंड आप अपनी आज़ादी को चूज करोगे, एंड मे बी यू वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन। ओके, तो ये तो मुझे आप लोगों की करंट एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 3। आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि एक लॉजिकल माइंडेड होता है, लाइक वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न्स आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल, दो वी आर वर्जन्स इन what do you call it, जैसे कहते हैं ना लियोस लायन होते हैं, जेमिनाइज फेमिनिन एंड मास्कुलिन होते हैं, वैसे ही वर्गोस वर्जन्स होते हैं जो कि फेमिनिन फेमिनिन एनर्जी है, लेकिन वर्गोस आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल। आपकी ज़िंदगी में आपको पता क्या होना चाहिए भैया, आपकी लक की एक नेक्स्ट साइकिल शुरू हो रही है, आपका ये पेशेंस है ना ऐसे इतना अमेजिंगली पे होने वाला है ना कि आप भर भर के ना, आप इतने भर जाएंगे, आप दो लोगों के बीच में डिसाइड करेंगे बाय द वे। और आप अपनी ज़िंदगी में हो सकता है थोड़ी बोरियत से गुजरे, एंड आपको जब अपनी ज़िंदगी में ये मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी ना, आप किसी को प्रपोज करेंगे नहीं तो कोई आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपकी उसके साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स सेक्सुअल यूनियन लिखी है होनी, और आपको क्या पता होना चाहिए आप उस इंसान को कहीं ना कहीं मेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उससे दोस्ती भी करना चाहते हैं। आपके ये पैसे को लेकर जो ये आपके मन में डर है ना, ये ख़त्म होने वाला है, बिकॉज आपको भगवान जी बहुत सारा पैसा देने वाले हैं, आपकी किसी से यूनियन होगी बाय द वे। सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप यू लाइक योर रीडिंग गाइस, एंड मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, यू नो हाउ टू रीच मी। आपको हीलिंग वीडियोस, हीलिंग सेशंस, टैरो कार्ड्स पढ़ना सीखना है, उसके लिए भी यू कैन रीच मी, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।